हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। देखा जाए तो आपका जो कि प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, काफ़ी डिटेल से करेंगे। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है ना, उससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन जो कि है, आपको देखिए क्वेश्चन जो कि है ना, आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते और समझ लेते हैं ना, तो यहीं पे आपका जो कि ना आधा अधूरा आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या करें, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पूरा पूरा शुरू से लेके अंत तक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, तो निम्नलिखित का मान क्या, यहाँ पर निम्नलिखित का होगा। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 1 और 2, तो इसका मान मतलब कि आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन को पहले क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 पे ही आपका रोमन में 1 और 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक, तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, तो त्रिभुज एक है। सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो कौन सा त्रिभुज, जो त्रिकोणमिति की बात आता है, तो क्या सारे क्वेश्चन में आपका जो कि आपका प्रश्नावली जो 8.1 है ना, सारे क्वेश्चन आपको एक समकोण त्रिभुज का आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक ना, तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक, इसके बाद देखिए नाम दिया हुआ है ABC करके, तो आपको A और यहाँ पे ये गौर करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करा कि जो जिसका कोण B क्या है, समकोण है, तो आपको B को ना क्या करना है, समकोण बनाना है। मतलब कि समकोण हमारा तो यहाँ पे बनता है ना 90 डिग्री, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो B को आपको क्या करना, बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे B को समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे इसका AB और C, तो B तो हम बना दिए। अब हमारे पास क्या बचा, भुजा का मान, जो कि यानी एंगल का मान A और B, मतलब कोण का मान बचा हुआ है। ठीक है, तो ए चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे ए आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप जहाँ पे लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रहा था, बी को समकोण बनाना था, तो मैंने बी को क्या किया, समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। अब रही बात ए और बी, ए और सी कहाँ लिखे, तो ए आपकी मर्जी, चाहे ए आप यहाँ पे लिख सकते हो या तो यहाँ पे, तो हमने ए यहाँ पे लिख दिया और सी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको इसमें नहीं बोला गया कि आपको ए को यहीं पे मानना पड़ेगा या सी को यहीं पे मानना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था कि बी को आपको समकोण त्रिभुज बनाना था, तो मैंने बी को क्या किया, समकोण त्रिभुज मैंने इसको बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको भी इसको बना लेना है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे हल लिखना पड़ेगा इसके बाद। ठीक, इसके बाद जो दिया है, मतलब कि त्रिभुज ABC में जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे दिया है। ठीक है ना, दिया है त्रिभुज ABC में आपका क्या दिया हुआ है, मतलब कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, AB बराबर कितना आपका 24 सेंटीमीटर है, और जो कि है BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको आराम से आपको लिखना पड़ेगा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। रही बात अब जबकि AB का मान यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पुट कर देना पड़ेगा। AB का मान जो कि हमारा कितना 24 है, मतलब AB भुजा का मान 24 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर हो गया। और जो कि BC का मान आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, दिया हुआ है ना, 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब रही बात ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या होता है हमारा, जो कि हमारा समकोण त्रिभुज सामने भुजा क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजा का मान, मतलब सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा किसके सहारे से निकालते हैं हम लोग, बाबा पाइथागोरस, जो कि क्या पाइथागोरस एक थ्योरम है। ठीक है, जो कि तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरम लगाना पड़ेगा पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो जो है आपको यहाँ पे लगा दीजिए, जो कि आपको पता ही है क्या होता है पाइथागोरस परिमेय, आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। ठीक है ना, पाइथागोरस, ठीक है, परिमेय से। ठीक, परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आपका ही होता है ना पाइथागोरस परिमेय। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इसके सहारे से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले भुजा को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो कि कर्ण, यहाँ पे कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो कर्ण पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लंब हमारा दिया हुआ है। लंब, अब रही बात कि लंब और आधार कहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कैसे इसको ज्ञात कीजिए कि लंब हमारा कौन सा भुजा है और आधार हमारा कौन सा भुजा है। तो ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे आपको देखा जाए ना तो आपकी मर्जी, आप तो यहाँ से भी कर सकते हो, थीटा का मान रख सकते हो, चाहे ए से लिख सकते हो, आपका मर्जी जहाँ से आप रख सकते हो। क्योंकि इसमें मेरा कंडीशन सिर्फ हमारा जो इस वाले सवाल में कंडीशन दिया कि आपको साइन ए लेना पड़ेगा और कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। लेकिन हमें जो इस लाइन पे जो हम तो इसका मान याद कर रहे हैं अभी ना, इसमें कुछ नहीं बोला गया कि आपको ए से लेना पड़ेगा थीटा का मान कि सी से लेना पड़ेगा। तो आपका मर्जी, ये वाले लाइन में आपको कहीं से भी आप थीटा का मान ले सकते हो। तो मैंने क्या करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे सी से आपको क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा का मान लेंगे, ठीक है। सी से हम थीटा का मान ले रहे हैं, ठीक। तो सी से सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे थीटा मानते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, लंब बोला जाता है। तो लंब हमारा ये वाला भुजा हो गया लंब, मतलब कि इसके जगह पे हम क्या करेंगे, 24 को पुट कर देंगे। तो चलिए यानी इसके जगह पे क्या करना है, हमें 24 को पुट करना है। 24 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस और आधार हमारा क्या हो जाएगा, जो इसमें जो टिका हुआ है मतलब बगल वाला भुजा, हम लोग क्या कहते हैं उसे आधार कहते हैं। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कर्ण का क्या करेंगे, स्क्वायर, अभी कुछ नहीं करना है कर्ण का। तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कीजिए आप लोग, 24 का स्क्वायर जो कि होता है, चलिए यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। 24 गुना 24 कितना होगा आपका, 4 चौक 16 हो जाएगा, हंसी लेख 8 1 9 8 4 जो कि 6 8 5 17 और आपका 500 आपका हो जाएगा 76। तो 500 आपका जो कि इसका 76 हो गया, और प्लस जो कि है 7 का कितना होता है, 7 7 49 होता है, 7 का होता है ना 49, 7 का 49 हो गया। चलिए इसको अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर्ण को कर्ण आपको उतार देना है, कर्ण स्क्वायर। अब 576 प्लस 49 आपका होता है 600, आपका 25 हो जाएगा, 625, ठीक ना। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को हम हटा के क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे, ठीक। 600 आपका 25 हो जाएगा, ठीक ना। तो कर्ण हमारा कितना निकल के आ जाएगा, कर्ण जो कि हमारा निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। जो कि हमारा कर्ण निकल के आ चुका है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिए आप 25 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, ठीक। तो हमारा मान कितना निकला, कर्ण हमने निकाल लिया। मैंने क्या किया, तीनों भुजा का मान जो कि इसमें क्या किया हम लोग निकाल लिए। तो किसके सहारे से निकालते हैं हम लोग, तीनों भुजा का मान, यानी कि 2 भुजा का मान हर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो तीसरे भुजा को किसके सहारे से निकालते हैं, पाइथागोरस परिमेय के सहारे, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या था, तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपको पुट कर देना है, और जिसका मान दिया गया इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो साइन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला आपका जो कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला ट्रिक अपनाना पड़ेगा, क्या, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। क्या अपनाना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये हमारा जो कि क्या, ये साइन के लिए होता है, ये हमारा कॉस के लिए होता है, ये हमारा टेन के लिए होता है, ये हमारा ये कॉसेक के लिए होता है, ये सेक के लिए होता है, ये हमारा कॉट के लिए होता है। मतलब कि साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, और टेन के लिए लंब बटे आधार होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कॉसेक के लिए आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और सेक के लिए कर्ण बटे आधार होता है, और कॉट के लिए आपका आधार बटे लंब होता है। तो हमें क्या इसमें साइन देखना है, साइन मतलब कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ओके। चलिए अब यहाँ पे गौर करने की बात है, यहाँ तो आपके सामने तो सारा भुजा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसको मानेंगे लंब, किसको मानेंगे आधार, किसको मानेंगे कर्ण। कर्ण आपका तो फिक्स रहता है, ठीक है, लंबी भुजा कर्ण। अब रही बात क्या, आधार और क्या लंब, बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि साइन ए से देखना पड़ेगा, किससे, साइन ए से। तो हमारा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण मतलब कि ए से हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, मतलब कि लंब बटे कर्ण, मतलब कि लंब बटे कर्ण मतलब कि BC बाय AC। तो BC का मान कितना दिया हुआ है 7, और AC का मान 25। तो हमें इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में 7/25 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसे कर देते हैं 7/25, ठीक। तो यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो आपका सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7/25। तो आपका जो कि 1 नंबर का सवाल आपका बन के रेडी है, ये साइन के लिए। अब कॉस के लिए चलते हैं, कॉस के लिए आपका कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे
कर्ण होता है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, आधार बटे कर्ण। ठीक, आपको भी लिख देना है। तो आधार जो कि हमारा है, आधार कितना है, कहाँ से देखना है हमको, ए से देखना है। ठीक है, तो ए से कहाँ, आधार बटे कर्ण, मतलब कि ये BC भुजा बाय कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, मतलब कि 24/25 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो 24/25 और इसमें सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपका जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा इसमें, 24/25 आपका जो कि इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें कह रहा था, क्वेश्चन सेकेंड साइन C cos C। ठीक, साइन C cos C, तो साइन C इंटू cos C। तो साइन, चलिए फॉर्मूला वही आपका होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इस बार लंब बटे कर्ण, तो आपका होता ही है साइन का, होता है ना। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब रही बात साइन C सब देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। साइन C से, चलिए यहाँ से देखिए, साइन C, अब C से लंब बटे कर्ण, मतलब कि 24 बटे आपका इसमें 25 हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा, मतलब कि इस बार C से हमें बोल रहा है ना कि A से बोल रहा है, तो बच्चे क्या कंफ्यूज में हो जाते हैं, ठीक है, गलत कर देते हैं। तो साइन इस बार हमें C से कह रहा है, तो साइन फॉर्मूला तो आपका वही सेम ही रहेगा, मतलब कि क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे इस बार जो कि कौन का मान चेंज हो चुका है, थीटा का मान, तो हमारा इसमें C बोल रहा है, तो C हमारा यहाँ से अब देखना पड़ेगा आपको, मतलब कि साइन का फॉर्मूला लगता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि AB/AC, तो इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं, मतलब 24/25 सेंटीमीटर आपको हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, 24/25 सेंटीमीटर बटे में 25 सेंटीमीटर, तो आपका सेंटीमीटर कैंसिल, तो आपका बच जाएगा 24/25, आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से cos C का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो चलिए लगाते हैं, इस बार cos C का लगाते हैं, cos C से देखना फिर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण मतलब कि 7/25 हो जाएगा। हमारा है ना यहाँ पे थीटा का मान, ये हमारा आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, तो थीटा पे निर्भर करता है आधार और लंब हमें किसको मानना पड़ेगा। तो हमें इसमें cos C से बोल रहा था, यहाँ पे C से देखना पड़ेगा, तो आधार बटे लंब होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है, मतलब कि cos का, तो 7/25 हो जाएगा आपका आंसर, 7/25। ठीक, तो लिख दीजिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा कितना, 7/25। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।